हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे दो तरह के कैट्रिजेस के बीच में। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला कैट्रिज आप देख रहे हो HP 803 कलर और HP 803 ब्लैक कैट्रिज, ये दोनों ही आपके HP इंकजेट प्रिंटर के इंकजेट कैट्रिजेस हैं। सिमिलरली ये जो राइट साइड वाले दो आप कैट्रिजेस देख रहे हो ये आपका HP इंक टैंक प्रिंटर्स का इंक टैंक कैट्रिज या फिर इंक टैंक प्रिंटेड है। अब इन दोनों तरह के कैट्रिजेस में आखिर क्या डिफरेंस होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों तरह के प्रिंटर्स के ब्लैक कैट्रिज को देखते हैं। अगर हम शेप या फिर साइज की बात करें तो दोनों ही प्रिंटेड या फिर दोनों ही कैट्रिजेस आपके बिल्कुल सेम है। जैसा आप देख सकते हो साइज वाइज बिल्कुल सेम है और नीचे का जो आउटलेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आउटलेट भी दोनों का बिल्कुल सेम है। तो जो विजिबल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो इसका ऊपर वाला पोर्शन है। यहां पर आपको एक स्टिकर मिलता है और ये ऊपर वाला पार्ट कवर है, लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको एक नोजल मिलता है। अब ये नोजल आपका इसलिए दिया गया है क्योंकि इंक टैंक प्रिंटर्स में आपका इंक पाइप के थ्रू हमेशा फ्लो होता रहता है कैट्रिजेस में। अब उन पाइप्स को कैट्रिजेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक आपको नोजल दिया गया है। सिमिलरली अगर हम दोनों कलर कैट्रिजेस की बात करें तो जैसा आप देख सकते हो दोनों कलर कैट्रिजेस का शेप या फिर साइज बिल्कुल सेम है। बस नीचे का आउटलेट भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो विजिबल डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर इस पे स्टिकर लगा हुआ है और कवर है। यहाँ पर आपको 3 नोजल्स मिलते हैं। 3 नोजल इसलिए है क्योंकि कलर कैट्रिज के अंदर आपका सियान, मजेंटा और येलो 3 कलर जाता है, इसलिए 3 नोजल्स 3 पाइप्स को कैट्रिजेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब इसे हम खोलते हैं और इसके अंदर का जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम दोनों तरह के कैट्रिजेस के कवर्स को खोलते हैं। तो सबसे पहले जो इंकजेट कैट्रिजेस है उसके कवर्स को हम खोल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये इंकजेट कैट्रिजेस के अंदर का भाग है और ये जो वाइट कलर्स के आप देख रहे हो चीज़ें ये एक्चुअल में स्पंजेस हैं। जो स्पंजेस हैं यही आपका इंक्स को अपने अंदर होल्ड करता है। तो जैसा आप देख सकते हो ये इंकजेट कैट्रिजेस के अंदर का पोर्शन है। सिमिलरली जो इंक टैंक कैट्रिजेस है उसे हम खोलते हैं। तो अब आप देखिए जो स्पंजेस इसके अंदर दिए गए हैं कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स वो कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो अब ये जो स्पंजेस आप देख रहे हो ये आपका कोई नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला स्पंज नहीं है। ये आपका स्पेशली सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर कैट्रिजेस में यूज़ हो सके वैसे स्पंज है। अब इसकी जो डेंसिटी रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये अपने अंदर ज़्यादा इंक्स होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो इंकजेट कैट्रिजेस के स्पंजेस और इंक टैंक कैट्रिजेस के स्पंजेस में बहुत ज़्यादा साइज का डिफरेंस आता है, इसीलिए आप इंक टैंक कैट्रिजेस में ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो कंपेयर टू इंक जेट कैट्रिजेस। तो चलिए अब हम एक एक स्पंज को भी बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो कलर कैट्रिज में आपको 3 स्पंज मिलते हैं 3 डिफरेंट कलर्स के लिए। तो सबसे पहले हम जो येलो स्पंज है उसे हम बाहर निकालते हैं। सिमिलरली जो सियान कलर का स्पंज है उसे भी हम बाहर निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, और ये जो मजेंटा स्पंज है इसे भी हम बाहर निकालते हैं। सिमिलरली जो ब्लैक स्पंज है उसे भी मैं बाहर निकाल देता हूं। तो ये कंप्लीटली आपका जो इंकजेट कैट्रिजेस में स्पंजेस यूज होता है वो निकल गया। अब उसके कंपैरिजन में हम कलर स्पंज को निकालते हैं येलो वाले का। तो जैसा आप देख सकते हो ये येलो स्पंज निकल गया। सिमिलरली जो सियान स्पंज है उसे भी हम बाहर निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो जो सियान स्पंज है वो भी निकल गया और जो मजेंटा स्पंज है उसे भी हम बाहर निकालते हैं। अब जो ब्लैक कैट्रिज है यानी कि जो इंक टैंक का उसे भी हम बाहर निकालते हैं। तो अभी आप दोनों स्पंजेस के साइज को देख लीजिए। तो अब दोनों तरह के स्पंजेस को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। राइट साइड में मेरे पास इंक टैंक का मजेंटा स्पंज है, लेफ्ट साइड में इंक जेट का मजेंटा स्पंज है। तो आप देख सकते हो दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो इंक टैंक का स्पंज कितना ज़्यादा बड़ा रहता है कंपेयर टू इंक जेट का स्पंज। अगर हम ब्लैक स्पंज को कंपेयर करें तो जो इंक जेट का ब्लैक स्पंज है वो कितना छोटा है, लेकिन जो इंक टैंक का स्पंज है वो कितना बड़ा दिया गया है। अब इन साइज डिफरेंस की वजह से दोनों ही प्रिंटर्स यानी दोनों ही प्रिंटर कैट्रिजेस में ड्यूटी साइकिल का फ़र्क आ जाता है। अब ये क्या है, अगर आप कोई भी HP इंकजेट प्रिंटर या फिर इंकजेट कैट्रिजेस लोगे तो उसका ड्यूटी साइकिल अप्रॉक्सीमेटली आपका 1000 प्रिंट्स का रहेगा। यानी आप इस तरह के कैट्रिजेस को यूज़ करके लगभग 1000 प्रिंट्स दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो स्पंजेस है वो आपका फटना या फिर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इंक
टैंक प्रिंटर्स या इंक टैंक कैट्रिजेस के स्पंजेस को देखो, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए ये अपने अंदर ज़्यादा इंक होल्ड कर सकते हैं और इसीलिए इनका ड्यूटी साइकिल जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्रिंट्स तक हो जाता है, यानी आप बहुत ईजिली 8,000 9,000 प्रिंट्स कर पाओगे। उसके बाद इनका स्पंजेस जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है इन दोनों में, स्पंजेस का साइज़, जिसकी वजह से आपका प्रिंट क्वांटिटी जो है वो आपका डिफर हो जाता है। इंक जेट में आप थोड़े से कम प्रिंट कर पाओगे स्पंज की साइज़ के वजह से, लेकिन इंक टैंक में आप बहुत ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो स्पंजेस की ज़्यादा बड़े होने की वजह से। अब दूसरा डिफरेंस, तो अभी जैसा आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड में कलर इंकजेट कैट्रिज है, राइट हैंड में कलर इंक टैंक कैट्रिज है। हर एक स्लॉट के अंदर आपको इस तरह के मेम्ब्रेन्स मिल जाएंगे, चाहे इंकजेट कैट्रिज हो या इंक टैंक कैट्रिज हो। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। इंकजेट कैट्रिजेस के अंदर जो मेम्ब्रेन्स आपको मिलते हैं उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इंक टैंक कैट्रिजेस के अंदर आपको जो मेम्ब्रेन मिलते हैं उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही मेम्ब्रेन्स आपके इंक फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी जो स्पंजेस के अंदर जो इंक रहेगा वो नीचे आउटलेट तक कितना आए, कितना क्वांटिटी आना चाहिए, वो सब कुछ मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही डिसाइड होता है। अब क्योंकि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स दिए गए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, इसीलिए इस तरह के कैट्रिजेस का ड्यूटी साइकिल आपका अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्रिंट रहता है, यानी आप 800 900 या 1000 प्रिंट्स के बाद आप देखिएगा ये जो मेम्ब्रेन्स नीचे दिए गए हैं ये ऑटोमेटिकली आपका फट जाएगा, या फिर ये जो मेम्ब्रेन्स आप देख रहे हो ये बहुत ही बारीक रेशम के धागे से बने हुए रहते हैं। कुछ प्रिंट्स के बाद यानी 800 900 प्रिंट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा। तो उससे क्या है, आपका कैट्रिजेस खराब हो जाएगा और आप कैट्रिजेस को यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम इंक टैंक कैट्रिजेस की बात करें, क्योंकि इसके अंदर आपका जो मेम्ब्रेन है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, इसलिए इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इस तरह के मेम्ब्रेन्स थोड़े से ज़्यादा इंक्स फिल्टर कर सकते हैं कंपेयर टू इंकजेट। अब अप्रॉक्सीमेटली 8,000 या 9,000 प्रिंट्स के बाद इसमें भी वही होगा जो इंकजेट में होगा, यानी ये जो मेम्ब्रेन्स है वो फट जाएंगे या फिर जो रेशम है वो आपका खुल जाएगा, जिसकी वजह से आप 8 या 9,000 प्रिंट्स के बाद इस तरह के इंक टैंक कैट्रिजेस को भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो गाइज यही दो बेसिक डिफरेंस है दोनों तरह के कैट्रिजेस में। इंकजेट कैट्रिजेस में आपको जो स्पंजेस मिलते हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है कंपेयर टू इंक टैंक स्पंजेस, और इन दोनों कैट्रिजेस के अंदर आपको जो मेम्ब्रेन्स मिलता है उसका भी साइज डिफरेंस आपको मिलता है। इंकजेट में मेम्ब्रेन का साइज़ बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू इंक टैंक मेम्ब्रेन्स। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।